ये तो लग रहा है पीरियड्स का दाग है, लेकिन इनके कपड़े में कैसे आ सकता है? माला को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सुभाष के कपड़े में पीरियड्स का दाग कैसे लगा। ये है सुभाष, जो कि एक बहुत ही बड़े कंपनी में जॉब करता था, जिसकी सैलरी काफी अच्छी थी। एक रोज सुभाष कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसकी माँ रीना देवी सुभाष के लिए नाश्ता लेके आती है। सुभाष की अभी तक शादी नहीं हुई है। उसकी माँ रीना देवी काफी कोशिश करती है, लेकिन सुभाष शादी से इनकार कर देता है। ये लो बेटा तुम्हारा नाश्ता। अरे माँ, तुम क्यों लेके आई? मुझे क्या देती, मैं लेके आ जाता। अरे इतना ही ख्याल है तो एक शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आएगी तो मेरी कितनी मदद हो जाएगी। लेकिन तू सुनने को तैयार नहीं है। इस माँ की कब सुनेगा? लगता है इस जन्म में और मैं अपने नाती पोतों को नहीं खिला पाऊंगी। अब तो ऊपर वाले के पास ही जाना पड़ेगा इस जन्म में। ये खुशी भी तू नहीं दे सकता मुझे। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? तुम भी इस वक्त ऊपर जाने की बात कर रही हो? अभी काफी समय है, और ऐसे भी मेरी उम्र कहाँ हुई है, कर लूंगा शादी। अरे बेटा, पड़ोस जाके देख, तेरे दोस्तों को देख, सबकी शादी हो गई है, सबके बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, और तू है कि अभी तक शादी से इनकार कर रहा है। कब करेगा? जब बुढ़ा जाएगा तब शादी करेगा, या फिर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब करेगा? मेरी मान ले बेटा, बहू का मुंह तो कम से कम दिखा दे मुझे। अरे माँ, बिना मतलब का तुम परेशान करने लगी हो। मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। ये कहते हुए सुभाष वहाँ से चला जाता है, और इधर उसकी माँ रीना देवी, अरे बेटा मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे तू नहीं करेगा शादी। मैं भी तो कुछ करूँगी, अब देखती हूँ। सुभाष की माँ रीना देवी सुभाष की नहीं सुनती है और सुभाष को लेकर पहुँच जाती है लड़की देखने के लिए माला के घर, जहाँ रीना देवी को माला बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह, कितनी सुंदर लड़की है। बेटा सुभाष, देखना तुझे पसंद है ना? सुभाष के पास और दूसरा कोई चारा नहीं था, वो इस लड़की को इनकार करे। अरे ठीक है माँ, जैसा तुम अच्छा समझो। फिर सुभाष और माला की शादी तय हो जाती है। सुभाष और माला की शादी हो जाती है। इस शादी से रीना देवी काफी खुश होती है। आज माला और सुभाष की शादी की सुहागरात है। माला बिस्तर पर बैठे सुभाष का इंतजार कर रही थी। चारों तरफ फूलों से सजाया गया था कमरा। माला सुभाष का काफी देर तक इंतजार करती है। काफी देर बाद सुभाष आता है इस कमरे में और आकर माला से कहता है, अरे माला, तुम अभी तक सोई नहीं हो? इतनी रात गए जगी हुई हो? अरे मैं कैसे सो सकती हूँ, आज हमारी पहली रात है और आप नहीं है कमरे में, मैं अकेले कैसे? अरे ये पहली रात वगैरह कुछ नहीं होता है, जल्दी से सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी नींद आ रही है। तुम यहाँ सो जाओ, मैं जाकर दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। लेकिन जी आप इस कमरे में नहीं सोएंगे, अभी तो हमारी शादी हो गई है और आज। अरे नहीं नहीं, वो मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है और मुझे थोड़ा सा काम भी है, रात में मुझे काम भी करना होगा। तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। माला को कुछ समझ में नहीं आता है, उसका पति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं उसके साथ। फिर सुभाष वहाँ से चला जाता है और इधर माला, अरे मेरे पति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? लेकिन नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, या फिर कोई चक्कर वगैरह तो नहीं है इनका कि वो मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। जरूर कुछ बात है, मुझे जानना पड़ेगा। माला काफी दुविधा में पड़ गई थी कि आखिर उसके पति उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किए। दूसरी रोज सुबह सुबह माला किचन आकर सबके लिए चाय बनाती है और लेके जाने वाली होती है। तभी उसकी सास रीना देवी वहाँ पहुँच जाती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह चाय लेके? अरे माँ जी, वो मैं आप ही के पास आ रही थी। ओ अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ भेंट हो गई, मुझे यही दे दो। ठीक है माँ जी, आप चाय ले लीजिए, मैं तब तक सुभाष को दे के आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ दे के आओ। फिर माला चाय लेकर सुभाष के कमरे की ओर चली जाती है। सुभाष सुबह सुबह कमरे में बैठा था, तभी वहाँ पर माला चाय लेकर पहुँचती है। अरे सुभाष उठ गए, ये लीजिए, आपके लिए चाय लेके आई हूँ गर्मा गर्म। अरे ये तो पूरी तरह से पीछे पड़ गई है, कैसे इससे छुटकारा पाऊँ? अच्छा लाओ। सुभाष चाय ले लेता है और माला वहीं खड़े इंतजार करती है। अरे माला, तुमसे एक बात कहना भूल ही गया था, मुझे ऑफिस के काम के लिए 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना है। तो एक काम करो, जाओ जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो, आज ही निकलना है। आज ही निकलना है? अरे हाँ हाँ, आज ही निकलना है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, जल्दी जाओ। ठीक है। फिर माला वहाँ से चली जाती है और इधर सुभाष, अरे कुछ करना पड़ेगा, ये तो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ गई है। अब तो लगता है शादी करके मैं खुद ही फंस गया हूँ, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए इसके सामने। आज ही जल्दी से निकल जाता हूँ, वरना मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा किसी के सामने। एक रोज सुभाष ऑफिस जाने वाला था। अरे माला, माला कहाँ हो? मेरा ऑफिस बैग जल्दी से लेके आओ, मुझे लेट हो रही है। हाँ आई जी आई, ये लीजिए आपका ऑफिस बैग। माला सुभाष को ऑफिस बैग देते हुए सुभाष के करीब जाने की कोशिश करती है। तभी सुभाष कहता है, अरे माला ये क्या कह रही हो?
मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रही है, दूर हटो मुझसे। अरे क्या हुआ जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, कोई पड़ोसी नहीं। आपके जब भी नजदीक आने की कोशिश करती हूँ हमेशा आप मुझे दूर भगा देते हैं। आखिर बात क्या है? अरे कोई बात नहीं है, बस यूं ही मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए मैं जल्दी चलता हूँ। ये कहते हुए सुभाष जल्दी जल्दी से वहाँ से चला जाता है और इधर माला। अरे जरूर कुछ बात है, मैं जब भी इनके नजदीक आने की कोशिश करती हूँ ये हमेशा मुझे दूर कर देते हैं और हमेशा ही हर महीने 5-7 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। कुछ तो बात जरूर है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, ये मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हैं। अब माला को भी सुभाष के प्रति थोड़ी थोड़ी डाउट होने लगी थी कि आखिर सुभाष हमेशा ही माला से दूरी क्यों बनाना चाहता है। उधर से गंदे कपड़े निकाल रही थी, तभी उसकी नजर एक पैंट पर जाती है जो टंगा हुआ था सुभाष का। वो पैंट को लेने जाती है तो देखती है उस पे दाग लगा हुआ है। अरे इसमें लाल दाग, ये कैसा दाग लगा है यहाँ पर? ये तो लग रहा है पीरियड्स का दाग है, लेकिन इनके कपड़े में कैसे आ सकता है? माला को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सुभाष के कपड़े में पीरियड्स का दाग कैसे लगा। दूसरी रोज माला वो पीरियड्स का दाग है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए क्लिनिक आती है, जहाँ पर माला की एक सहेली काम करती थी। वो डॉक्टर थी। माला को देखते ही इसकी सहेली तुरंत कह उठती है, अरे माला, तू यहाँ आज कुछ खुशखबरी है क्या? अरे नहीं शीला, तुझसे एक बात थी। हाँ बताना, क्या बात है? अरे जरा ये पैंट देखना, इसमें जो लगा हुआ दाग है ये कंफर्म करके बताना कि पीरियड्स का दाग है या क्या चीज का। बस इतनी सी बात है। ला पैंट ला, मैं अभी चेक करके लाती हूँ। फिर शीला माला से वो पैंट ले लेती है और जाकर चेक करने जाती है। कुछ ही समय में चेक करके आती है और माला से कहती है, ये तो पीरियड्स का ही दाग है, लेकिन किसका है? ऐसे क्यों चेक करवाने के लिए यहाँ आ गई? फिर माला शीला से सारी बातें बता देती है उसके पति के व्यवहार के बारे में। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक काम कर, उन्हें तू किसी बहाना करके यहाँ लेके आ, मैं टेस्ट करके बता सकती हूँ कि सच में ये पीरियड्स उन्हीं का है या किसी और का। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए माला घर की ओर लौट जाती है। दूसरी रोज माला कमरे में सोच रही थी, अरे अब मैं क्या बहाना करूँ, किस बहाना से उसे हॉस्पिटल लेके जाऊँ? ऐसे कहूँगी तो वो जाएंगे नहीं मेरे साथ। कुछ तो चाल चलना पड़ेगा, अभी उनका आने का भी समय है, कुछ करना पड़ेगा। माला सोच क्या कर सकती है। तभी वहाँ सुभाष पहुँचता है माला को आवाज लगाते लगाते, अरे माला माला। माला जैसे ही सुभाष का आवाज सुनती है, सुभाष को देख उसके सामने बेहोश होने का नाटक करती है और नीचे गिर पड़ती है। अरे माला माला, क्या हो गया तुम्हें? माला माला। माला जानबूझकर पड़ी रहती है। सुभाष को थोड़ी सी चिंता होने लगती है माला के प्रति। वो तुरंत ही माला को उठाता है और हॉस्पिटल की ओर लेके जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद माला को तो होश आ जाता है, लेकिन बहाना से सुभाष को भी राजी कर लेती है माला चेकअप करने के लिए। डॉक्टर साहिबा सुभाष को अच्छी तरह से चेक करने के बाद माला से कहती है, माला ये बात सही है, ये पीरियड्स इन्हीं को आया था। माला ये बात सुनने के बाद समझ नहीं पाती है कि आखिर बात क्या है। वो सुभाष से पूछती है, सुभाष ये क्या है, तुम्हें पीरियड्स कैसे आ सकते हैं? तुम तो एक मर्द हो, तुम्हें पीरियड्स कैसे आ सकते हैं? बताओ सुभाष, क्या बात है? आखिर तुम मुझसे क्या छुपाना चाहते हो? सुभाष के पास और कोई चारा नहीं रहता है सच बताने के सिवाय। माला सच बात यह है कि मैं एक अर्धनारी हूँ, मुझे पीरियड्स आते हैं हर महीने, इसीलिए मैं तुमसे दूर चला जाता था ताकि तुम्हें पता न चले। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था, माँ की खुशी के लिए और जिद के आगे मैं और कुछ कह नहीं सका, जिस कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं आज तक ये बात तुमसे छुपा के रखना चाहता था और शायद कभी भी ना बताता, लेकिन आज तुम्हें ये बात पता चली गई। मुझे माफ कर दो। अब शायद तुम मेरी ये बात सुनकर शायद मुझसे तुम दूर चली जाओ या मुझे छोड़कर चली जाओ। अरे नहीं सुभाष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये बात तुम पहले भी बता सकते थे, अपने से बताते तो शायद अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा प्यार है, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। हमें कभी भी बच्चे की आवश्यकता होगी तो हम बाहर से कहीं से बच्चा ले लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी इज्जत पर आज भी नहीं आने दूंगी। अब माला को भी पता चल गया था कि सुभाष एक अर्धनारी है, लेकिन माला इस बात को समझती है और उसका फुल सपोर्ट करती है।